जय श्री राम दोस्तों आज एकादशी है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी है, यानी कि आज की एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। आज की एकादशी का अपन पठन एवं पाठन करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो कथा को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक बार फिर से हाजिरी लगा देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो भगवान भोलेनाथ की। तो आज की जो कथा है वो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण भगवान, आपने सफला एकादशी का माध्यम मुझको विधि सहित कहा था और उसे कृतार्थ किया था। अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में अब आप मुझे सब बताइए। कौन से देवता की पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है। और इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए और इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य इसके पूर्ण से तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ और सुनो। सुकेतु मानु नाम का एक राजा भद्रावती नगरी में राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वे सदैव निसंतान होने के कारण चिंता में रहती थी। यानी जो राजा की पत्नी थी, निसंतान होने के कारण वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो के पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी रंच मात्र संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। वह हमेशा विचार किया करता था कि मेरे मरने के पर मुझे कौन पिंड देगा। यानी राजा के पास सब कुछ था लेकिन वो खुश नहीं था। वो इसी चिंता में था कि भाई मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। यानी पुत्र की चिंता उसको सताती रहती थी। पितरों और देवताओं के ऋण से बिना पुत्र के उद्ऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं उस घर में सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। अपने पुत्र का मुख जिन मनुष्यों ने देखा यानी कि जिन लोगों ने अपने पुत्र का मुख देखा वो धन्य है इस कथा के अनुसार, और उसको इस लोक में यश और परलोक में गति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक ही सुधर जाते हैं। इस जन्म में पुत्र धन आदि पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं। राजा रात दिन इस तरह चिंता में लगा रहता था। राजा ने अपना शरीर एक दिन त्याग देने की सोची, परंतु फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस तरह राजा मन में विचार कर एक दिन चुपचाप वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में वृक्षों और पक्षियों को देखने लगा। राजा ने वन में क्या देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और अतनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा ने उस जंगल में देखा कि सियार कहीं कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि उसके दो पैर सोच विचार में व्यतीत हो गए और राजा को अब भूख और प्यास लगने लगी। वे सोचने लगा कि अनेकों यज्ञ मैंने किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु ये दुख मुझे फिर भी मिल रहा है। यानी राजा जंगल में घूमने गया था, वहाँ पर उन्होंने सभी जानवरों को परिवार सहित देखा तो उसके मन में और भी ज़्यादा ग्लानि हुई और वो सोचने लगा कि मैंने तो जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए, फिर ऐसा दुख मुझे कैसे प्राप्त हुआ। आगे राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। उसे कुछ ही आगे जाने पर एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उसी में सारा हंस, मकरमंच आदि विहार कर रहे थे। मुनियों के आश्रम उस सरोवर के चारों तरफ बने थे। राजा का दाहिना अंग उस समय फड़कने लगा। मन में प्रसन्न होकर राजा मुनियों को सरोवर के किनारे बैठे हुए देखकर घोड़े से उतरा और साष्टांग दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, तुमसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस समय इस तरह इस जगह कैसे आए, सो कहो। राजा ने इस पर उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली आज पुत्रता एकादशी है और हम लोग विश्वदेव और स्नान
करने इस सरोवर पर आए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हो तो पुत्र का वरदान दीजिए। वो मुनि लोग बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से आपके पुत्र अवश्य होगा। राजा ने उस दिन मुनि के वचनों के अनुसार एकादशी का व्रत किया और उसने द्वादशी का पारण किया। तब मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। तत्पश्चात कुछ दिनों में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक उत्तम पुत्र रत्न उसके पैदा हुआ। आगे चलकर वह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इसका महात्म्य जो मनुष्य श्रवण व पठन करते उनको स्वर्ग मिलता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज की एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती। जय श्री राम।